सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी हथेलियों में खुजली के बारे में। तमाम हमारे यूजर प्रश्न करते हैं कि उनके हथेलियों में खुजली होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेलियों में जब खुजली होती है, पुरुष और महिलाओं को तो अलग अलग इसका प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी किसी वजह से भी खुजली होने लगती है, लेकिन जब शास्त्र के अनुसार आप देखोगे तो आप उसी के अनुसार बताओगे। तो जैसे पुरुषों के हाथों में, जैसे कि दाहिने हाथ में जब खुजली होती है, यहाँ हथेली के अंदर जो मोटी चमड़ी है यहाँ जब खुजली होती है, तो ऐसी मान्यता है कि धन की प्राप्ति होती है। यानी जैसे कहीं रुका हुआ धन है, कहीं कि धन मिलना है, तो संकेत करता है, संकेत होता है कि धन की प्राप्ति होती है। जैसे कि तमाम अंगों के बारे में दिया रहता है, आँख फड़कना और ये सब जो भी कुछ दिया रहता है, तमाम अंग फड़कते हैं उनके बारे में। उसी प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेलियों की खुजली के बारे में भी बताया जाता है। मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर पुरुषों के दाहिने हथेली में खुजली हो तो रुका हुआ धन या कहीं भी जहाँ से धन मिलना होता, संकेत होता है कि आपको धन मिलने वाला है। तो आप इस चीज़ को किसी को न बताएं, यानी जैसे किसी दूसरे को न बताएं। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है, पुरुष भाई के लिए बता रही हूँ, तो आप किसी को न बताएं। जब आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, यानी धन की प्राप्ति हो जाए, तो भले आपको बताएं कि पहले खुजली हो रही थी इसलिए हमको धन की प्राप्ति हुई, संकेत मिला था, जो भी। अगर आप पहले से बता देते हैं तो उसका जो शुभ प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, बंट जाता है। उसी प्रकार से अगर आपके बाएं हाथ में, यानी पुरुष के बाएं हाथ में जब खुजली होती है तो धन जाने का संकेत होता है। यानी कोई आपसे उधारी मांग लेगा या कोई कहीं ऐसे जगह धन लगेगा जहाँ कि आपका नुकसान हो सकता है, या किसी को धन देना पड़े फिर आपको बाद में वापस भी मिल जाता है। यानी ये आप समझ लीजिए कि 2-4 दिन के अंदर आपके पास जो रखा हुआ धन है उसमें से कुछ धन आपके पास से जाने वाला है। तो आप इस चीज़ को दूसरों को बता सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे भाई बाएं हाथ के हथेली में खुजली हो रहा है, तुम्हारा धन कहीं जा सकता है, अपव्यय हो सकता है, नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य के संबंधी कहीं भी खर्च हो सकता है। तो आप जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को ये चीज़ को बार बार बताएं, तो उसका दुष्प्रभाव बंट जाता है, कम हो जाता है। उसी प्रकार से महिलाओं के हाथ में, यानी कि महिलाओं के बाएं हाथ में जब खुजली हो तो उनको ये समझना चाहिए कि किसी के द्वारा उनको धन की प्राप्ति होने वाली है। यानी कहीं रुका हुआ धन हो, कोई आपका धन लिया हो, या अकस्मात ही कहीं से कोई आपको दे, रिश्तेदारी में या कहीं से आपको प्राप्ति होने वाली हो, जिस प्रोफेशन में लगे हो उसमें आपको फ़ायदा होने वाला हो, इस तरह से धन आता है। धन कहीं से बरसता नहीं है, यानी आपको संकेत मिलता है, शुभ संकेत कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। तो अगर महिलाओं के बाएं हथेली में यहाँ पर खुजली हो तो वो खुजलाने से भी नहीं ठीक होता, और कुछ देर के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। आपके बाएं हाथ में खुजली हो तो ये शुभ होता है, आप किसी को न बताएं। प्रसन्नतावश महिलाएं तो विशेषकर प्रसन्नतावश दूसरों को बताने लगती हैं कि हमारे बाएं हाथ में खुजली हो रहा है, हमको धन की प्राप्ति होगी। वो पति से हो या भाई से हो या किसी से भी हो, माता पिता किसी से भी हो, वो खुश होकर बताती हैं और उनको मिलता भी है। पर जो उनको 100% मिलने वाला रहता है वो उनको 30% ही मिलता है। उसको फिर वो प्रसन्नता भी नहीं जाहिर कर सकते हैं, अगर ये क्या है। तो आप किसी से न बताएं। अगर महिलाओं को बाएं हाथ में खुजली होती है तो आप किसी से भी न बताएं। जब आपको प्राप्त हो जाए तो भले बता दें, क्योंकि आपको शुभ फल मिल चुका है। उसी प्रकार से अगर महिलाओं को दाहिने हाथ में खुजली होती है, हाथ यानी ये हथेली में यहाँ अंदर वाले भाग में खुजली होती है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बताएं। और खुजली जब इससे होने लगती है तो आप हाथ को धुल भी सकती हैं, यानी कि दुष्प्रभाव कम हो जाता है। भगवान से भी प्रार्थना करें कि देवता हमारे धन का नुकसान किसी तरह से भी न हो। जैसे कभी कभी तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो, जैसे कि आपको उसको जानना ही नहीं है, जानते ही नहीं कि ख़राब हो जाएगा, अब उसको आपको बनवाना ही पड़ेगा। जैसे फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसको भी धन का अपव्यय या नुकसान बोला जाता है। आप किसी किसी के घरों में देखें तो उनके यहाँ कभी भी कोई चीज़ नहीं ख़राब होता, और किसी किसी के यहाँ देखें तो लगातार चीज़ें ख़राब होती हैं, 2 का 4 खर्चा होता है। उसी प्रकार से जैसे पुरुषों के बाएं हथेली में अगर खुजली हो
तो धर्म स्थान में लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। कभी कभी एलर्जी के कारण या किसी भी इन्फेक्शन के कारण भी हथेलियों में खुजली होने लगती है। तो आप सिर्फ सामुद्रिक शास्त्र या सिर्फ ज्योतिष के बताने से या कहने से आप उसके चक्कर में न पड़े। तो मैं जो शास्त्रों के अनुसार है उसको मैं बताई हूँ, पर आप औषधीय सहारा भी लें, यानी आप डॉक्टर को भी दिखाएं। अगर ज़्यादा खुजली, लगातार खुजली हो रही है तो आप डॉक्टर को भी दिखाएं, सलाह लें, बताएं अपने बारे में कि आपको क्या परेशानी हो रही है। ये जो खुजली मैं बता रही हूँ कुछ समय के लिए होती है, फिर बंद हो जाती है, लेकिन अगर लगातार खुजली हो रही है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो मैं आपको बताई हूँ, जो आपका प्रश्न था कि हथेली में खुजली होने से क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको बताई हूँ। उसी प्रकार से अक्षय तृतीया पर्व आने वाला है, तो उसमें मैं अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है दान का, तो मैं दान का विधिवत वीडियो दी हूँ, आप उसको सर्च करके देखें। पूजा का भी वीडियो दी हूँ, उसको भी आप सर्च करके देखें। और तमाम जो धार्मिक हमारे यहाँ पर्व हैं सभी का वीडियो दी हूँ, आप उसको सर्च करके ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।